हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IERT पेपर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम रेट निकालना और उसके बाद टाइम, रेट और टाइम से संबंधित प्रश्न को आज हम बनाएंगे। चलिए, आपको हम रेट निकालने से संबंधित कुछ पहले समझा रहे हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए, फिर आप प्रश्न को बनाइएगा। देखिए, बड़े आसानी से बन जाएगा। सर्वप्रथम देखिए, यदि आपको कोई रेट दिया हो, मान लीजिए आपको रेट दे दिया गया है कितना, तो दे दिया गया है 25% की रेट से, ठीक है। तो यदि आपको रेट दे दिया गया रहता है तो आप इससे साधारण ब्याज और मिश्रधन बड़े आसानी से निकालने आप सर इससे क्या करते हैं, मूलधन और मिश्रधन निकालने में बड़े आसानी से निकालेंगे। देखिए, समझिए कैसे निकाल लेते हैं, आप लोग को पता है। तो आप इसको क्या करेंगे, सर्वप्रथम भिन्न में बदलेंगे। जैसे ही भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/, कितने के बराबर, 4 के बराबर। अब यदि यहाँ पर आपको प्रिंसिपल लिखना हो जिसको मूलधन बोलते हैं और अमाउंट लिखना हो जिसको मिश्रधन बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, 4, और इसमें ब्याज जुड़ जाएगा तो बोलेंगे 5 हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कितने वर्ष के लिए है, तो ये 1 वर्ष के लिए है। यदि यहाँ पर हम बोले कि 2 वर्ष के लिए बताइए, तो आप क्या करते हैं, इसका पावर 2 चढ़ा देते हैं, तो ये 2 वर्ष के लिए होता है। यदि इसी का पावर आप कितना चढ़ा देते हैं, 3 चढ़ा देते हैं दोनों में, तो बोलते हैं सर ये 3 वर्ष का हो गया, ठीक है। जैसे देखिए, अब यहाँ पर आपको दिया गया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64 और ये आपका आ जाएगा कितना, 125। अब मान लीजिए, अब इसको मान लीजिए हमें इस डाटा का ज्ञान ना हो, ये क्या दिया हुआ इससे हमें पता नहीं है। यदि आपको प्रश्न में यही दिया रहे कि यदि मिश्रधन मूलधन का 64% है, मिश्रधन मूलधन का 125वां भाग है, कितना है, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे आपको कहा जाए कि मिश्रधन मूलधन का 125/64 गुना है, ये आपसे कहा जाए और पूछा जाए ये कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। कितने वर्ष में बताया गया प्रश्न में, 3 वर्ष में बताया गया कि जो मिश्रधन है वो मूलधन का 125/64 गुना है। तो आपको बताना है कि रेट क्या है। तो आइए, रेट के लिए मान लीजिए आपको यहाँ पीछे कुछ नहीं पता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल और इसके बाद अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 64, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 125। तो बताइए समय कितना दिया है, 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ से 3 वर्ष का जो ये समय है, इसी को आपको 1 वर्ष में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वहाँ हम लोग रेट से जब इसके मिश्रधन और मूलधन में आते थे तो यहाँ पावर चढ़ाते थे, जो भी यहाँ पर होता। तो अब यहाँ पर हमें उल्टा लौटना है, तो रूट चढ़ाएंगे। रूट का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह इस पर भी रूट चढ़ाएंगे और रूट का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ आप इस रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 1 वर्ष के लिए प्रिंसिपल और 1 वर्ष का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये आप देख रहे हैं 4 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समय कितना हुआ, 1 वर्ष। अब आपका ये मूलधन है और ब्याज आपसे पूछा जाए या SI, CI या SI एक ही बात है। प्रथम वर्ष के लिए SI हो या CI हो, दोनों सेम होता है, ये आपको पता है। तो देखिए, इस दोनों का अंतर ही तो आपको क्या मिलता है, SI मिलता है या फिर ब्याज मिलता है या फिर CI मिलता है, क्योंकि 1 वर्ष के लिए SI बोले, CI बोले, ब्याज बोले, सब बराबर होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ब्याज जो होता है मूलधन का 80% होता है। तो ब्याज जो होता है मूलधन का 80%, तो हमें रेट याद करना है। रेट बराबर क्या कर देंगे, ये ब्याज का ही तो मूलधन का ही तो होता है परसेंटेज। तो 1/, मूलधन का मान 4 × 100 कर देंगे तो बोल देंगे कितना आ जाएगा, 25%। तो देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से किया था इस प्रश्न को, आपको बताए थे रेट यदि 25% दिया रहे तो हम लोग उल्टा पहले चले थे, यहाँ से यहाँ पहुँचे थे। अब यदि प्रश्न में यही दिया रहे तो हम यहाँ भी आपको पहुँचाकर दिखा दिए हैं। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम सभी प्रकार के प्रश्नों में दिए गए चक्रवृद्धि ब्याज में रेट ज्ञात करेंगे। आइए अब प्रश्न पर चलते हैं और हम रेट निकालते हैं।
आज का पहला प्रश्न आपको देखिए, हम आपको बोल रहे हैं, कह रहा है किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। कह रहा है कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा, अर्थात मिश्रधन कितना हो गया 25 और मूलधन कितना हो गया 16। तो यहाँ आपका प्रिंसिपल और यहाँ अमाउंट, तो ये लिख दिए 16 और ये हो गया 25। बताइए समय का अंतर कितना दिया 2 वर्ष। अब 2 वर्ष दिया है तो रूट का घात कितना रहेगा 2 रहेगा। अब रूट का घात 2 लिखें या रूट बोल दें, एक ही होता, पावर 2 को पेंडिंग में रहता है, छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये बाहर निकलेगा तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ ब्याज आप निकालेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा बताइए 1। तो रेट बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/4 × 100, ठीक है। यहाँ से आपका रेट आ गया 25%। तो प्रश्न का आंसर हो गया 25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए हम बोल रहे हैं, उसको आप लोग देखिए गौरपूर्वक समझिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कोई धनराशि अपनी 8 गुना हो जाती है, अर्थात मूलधन 1 है तो हो जाती है 8 गुना, अर्थात अमाउंट हो जाती है ये 8 हो जाती है। कितने वर्ष में बच्चों, ये 3 वर्ष में। तो बताइए ये 3 वर्ष है, हम 1 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ रूट का पावर वहाँ 3 है इसलिए 3 लिखेंगे, इसी तरह यहाँ रूट का पावर 3 लिखेंगे। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 आएगा और ये कितना आएगा 2 आएगा। अब या SI बोले या CI बोले या ब्याज बोले, बताइए कितना आ जाएगा, इस दोनों का अंतर 1 हो गया। तो अब रेट बराबर आप जान ही रहे हैं कि ब्याज को ऊपर रखिए, ब्याज कितना है 1 बटा मूलधन करिए × 100 कर दीजिए, आपका रेट पता हो जाएगा। तो इससे काट देंगे, कितना आ गया 100%, इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आपके सामने बोल रहे हैं, उसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27 गुना हो जाती है, वार्षिक दर क्या है। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27 गुना हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको रेट ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अब देखिए यहाँ 27 गुना हो जाती है। अगर ये अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल आपका 1 है, ए है, और अमाउंट आपका मूल मिश्रधन कितना है 27 हो जाती है, कह रहा है 27 गुना हो जाती है, तो ये 27 हो गया। अब ये बताइए समय कितना है, तो 3 वर्ष है, 3 वर्षों में, इसलिए यहाँ पर रूट कितना चढ़ाएंगे, तो रूट का पावर 3 करेंगे, यहाँ पे भी रूट चढ़ाएंगे, रूट का पावर 3 करेंगे। यहाँ मान कितना आया 1, यहाँ मान कितना आया 3। यह SI बता दीजिए कितना हो जाएगा, या हम CI के लिए बोल रहे हैं तो बोल देंगे CI ही बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। CI का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब रेट बराबर आप जानते हैं ब्याज बटे मूलधन × 100। तो ब्याज कितना आया 2 आया, मूलधन कितना 1 आया, × 100 किए बराबर कितना आ गया 200%। रेट कितना हुआ 200% की रेट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आपके सामने बोलते हैं और आप उसको समझिए, बड़े आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे बोला जा रहा है एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, कह रहा है 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है। तो आपसे रेट पूछा जा रहा है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है। तो देखिए इसको भी दशमलव को हटाएंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1331 बटा दशमलव हटाएंगे तो 1000 नीचे। तो ये आपका हुआ मूलधन, ये आपका हुआ मिश्रधन। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल 1000 और अमाउंट कितना हो जाएगा 1331। अब ये वर्ष कितना है 3 वर्ष के लिए है, तो पावर कितना हो जाएगा रूट का 3 हो जाएगा। इसी तरह पावर कितना हो जाएगा रूट का 3 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे 10 होगा, ये आपको पता होगा। तो 1 3 3 1 होता है 11 का क्यूब, इसलिए ये 11 हो गया। बताइए ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 1। तो रेट बराबर आप जानते हैं ब्याज बटा ब्याज का मान कितना, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1, और यहाँ इससे भाग देंगे मूलधन से, × 100 करेंगे, आपको रेट पता हो जाएगा। तो देखिए 10 0 से 0 कट गए, आगे आपका आंसर 10%। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऐसे ही बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। रेट और टाइम निकालना बहुत ही आसान होता है बच्चों, इसमें कोई आपको
समय नहीं लगता है, बस कंसेप्ट सीखने की आवश्यकता होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है 121 रुपया 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 144 रुपया हो जाती है। अर्थात 121 रुपया आपको दिया प्रिंसिपल अर्थात मूलधन दिया है और हो जाती है 144 रुपया अर्थात आपको अमाउंट दिया है मिश्रधन दिया हुआ है। तो बस 2 वर्षों में ये समय कितना दिया 2 वर्ष। आप 2 वर्ष को आप हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रूट चढ़ा देंगे, पावर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 लिखेंगे तो रूट का पावर 2 होता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 121 किसका रूट है, ये होता है 11 का, 11 ग्राम 121 होता है। इसी तरह ये किसका है 12 का है। ब्याज बताइए 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो ब्याज आपका हो जाएगा, या फिर यह लिख सकते हैं SICI जो भी लिखना हो। तो ये बताइए कितना आ गया, बताइए यहाँ से आ गया 1। अब आप रेट बराबर लिखेंगे ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। तो ब्याज का मान 1, मूलधन का मान 11 इंटू 100 कर दिए तो ये आ गया 9 सही 1/11। 9 सही 1/11% आपका रेट आंसर हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हम आपको बताते हैं और इसी तरह का प्रश्न वो है, ऐसे ही आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको मिश्रधन दिया रहे मूलधन दिया रहे तब पर भी आप बड़े आसानी से रेट निकाल लेंगे, या गुना में दिया रहे तो भी आप निकाल लेंगे। अगर रेट मिश्रधन और मूलधन में दिया तो गुना में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है 10,000 की राशि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,664 रुपया हो जाती है। तो देखिए आपको दिया है 10,000 की राशि कितने वर्षों में बच्चों, 2 वर्षों में। तो यहाँ प्रिंसिपल हो गया है कि समय कितना दिया 2 वर्ष में, हो कितना जाता है 11,664, ये आपका हो गया अमाउंट। क्लियर है। अब इसको आप क्या करिए, देखिए अब यहाँ रूट चढ़ाएंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। आप कोशिश करिए ना, देखिए जब आपको मूलधन और मिश्रधन का मान बहुत बड़ा बड़ा मिले तो सर्वप्रथम उनमें जो भी कट रहा होगा 2 से 3 से 4 से 5 से जिससे भी कट रहा होगा उसको काट के एक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर आपको एक छोटा नंबर का रूट या घनमूल निकालना पड़ेगा जो बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। आप देखेंगे 100 को काटेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25। 4 से ये भी देखिए काटते हैं इसको तो 4 दूना 8, कितना बच गया यहाँ 3, तो 3 और 6 36 हो गया, 4 9 36। अब यहाँ कितना बच गया 36 पूरा पूरा कट गया, 4 एकम 4 और यहाँ हो गया 2 2 4 कितना हो जाएगा 24। तो 4 6 24, ये इतना हो गया 2916। अब यहाँ देखिए फिर से ये 4 से कट रहा है तो इसको फिर से आप काट दीजिए कितने से 4 से, तो ये 25 यहाँ भी हो जाएगा। फिर इसको काटिए आप 4 से तो 4 सते 28, बच कितना गया यहाँ 4 सते 28 के बाद यहाँ बच गया आपका 1 और यहाँ 1 तो हो गया 11 और 4 दूना 8, बच कितना गया 3, तो उधर 6 तो 36, 4 9 36 और यहाँ देखिए 25 गुणे 25 आ गया, या फिर आप गुणा करके लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे 625, 25 25 हम 625 होता है। अब आप देखिए इनमें कोई सी नंबर से नहीं कटेगा तो आप इसका रूट निकाल लीजिए और इसका भी रूट निकाल लीजिए। अब यहाँ जब रूट निकालेंगे तो ये आपको रूट मिल गया किसका 25 का, और ये देखेंगे तो रूट आपका कितने का हो जाएगा 27 का। क्लियर है बच्चों, 27 का हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर दीजिए 1 वर्ष का हो गया तो ब्याज आप निकाल लीजिए कितना हो गया 2, तो आप लिखेंगे रेट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्याज 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। 25 से काट दीजिए 4, 4 दूना 8%, आप प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए ऐसे ही आसानी से बड़े आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने हम बोल रहे हैं, कह रहा है 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 7,920 रुपया है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2 वर्षों में। तो सर्वप्रथम देखिए आपको मूलधन दिया हुआ है जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हैं, ये दिया हुआ है 18,000 रुपया। कितना दिया हुआ है 18,000 रुपया, और 2 वर्ष का CI दिया हुआ है। तो CI दिया हुआ है 7,920। तो आप इसको क्या करेंगे अमाउंट निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25,900, कितना आ जाएगा 25,920 आ जाएगा बच्चों। देखिए 18,000 में जब आप 7,000 जोड़ेंगे तो 18 और 7 कितना हो जाएगा 25,000, 25,900 ये हो गया। अब आप क्या करिए इनका रेशियो निकालिए। तो देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा
अब इसको काटिए तो देखिए कितने से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये 900 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 1, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 18 ये 6, 1296। अब ये भी देखिए फिर से कट रहा है 2 से, तो काट दीजिए। जैसे इसको देखेंगे तो आप 4 से पूरा कोटा कर रहा है, तो इस 100 को हम 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 25 और इसको 4 से काटिए तो 4 से इसको काट दिए तो कितना होगा, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 चौका 16। अब ये हो गया 9 गुणे 25, या फिर आप लिख सकते हैं गुणा करके, या ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से पूरा का पूरा कट रहा है, तो पहले 3 से भी इसको काट दे, 3 से काट दे तो ये 3, 3 से काट दिए तो कितना हो गया, 3 एक कम 3। अब 3 2 में नहीं जाएगा तो एक उतारने के बाद 24 उतारेंगे, 4 उतारेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। अब 3 से काटिए, 3 8 है 24, ये हो गया 108। अब यहाँ देखिए फिर 3 से कट रहा है क्या, तो ये 3 से कट रहा है तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 छाक 18, तो यहाँ आ गया 25 और यहाँ आ गया 18। अब आप देखिए बड़े आसानी से ये 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष के कन्वर्ट करने के लिए रूट चढ़ा देंगे दोनों पर, तो ये आपका आ गया कितना 5 और ये आ गया आपका 6। अब यहाँ ब्याज लिखेंगे 1 वर्ष का, तो ये कितना हो जाएगा, अंतर दोनों का ब्याज होता है तो ये आ गया 1। अब क्या करिए, अब रेट बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। तो यहाँ से आप देखिए कितना आ गया आपका 20% इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा काटने में लंबा होगा तो आप काट लीजिएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर हैं जिसका रूट आपको निकालने में दिक्कत होगा, इसलिए आप काट के आंसर छोटा कर लेंगे, इसलिए रूट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और उसको बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन का अनुपात। अब यहाँ देखिए 2 वर्षों और 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन का अनुपात, तो ब्याज की दर क्या होगा। देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्रधन का अनुपात दिया है, तो 3 वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का और दूसरा वर्ष, ये समय को हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। समय को दिया है, ये दिया है 21 और ये दिया है 20, क्लियर है। तो अगर ये देखिए 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का, अगर हम सीधा क्रम में लिखें तो 2 वर्ष और फिर इसके बाद तीसरा वर्ष आएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, ये आपका रेशियो है, ठीक है बच्चों। अब बताइए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बीच में समय का अंतर कितना है, 1 वर्ष का है कि नहीं है। जब 1 वर्ष का है तो आपको पता ही है कि मिश्रधन एक निश्चित समय के बाद क्या करता है, मूलधन का काम करता है। तो तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते समय ये जो है आपका किसका काम किया होगा, मूलधन का काम किया होगा। तो आपको ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट, तो अंतर कितने का, 1 ही वर्ष का, इसलिए आप क्या कर देंगे, रेट बराबर सीधा लिख देंगे। तो यहाँ ब्याज लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ब्याज आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 में से 20 चला जाएगा 1, तो आप रेट बराबर लिख देंगे ब्याज 1 है बटा मूलधन, मूलधन कितना है 20 इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से काट दिया, 2 से काटे इसे 5% आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं और उसको आपको बताते हैं। यहाँ पर किसी को कोई थोड़ा दिक्कत हो तो यहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए अगर यहाँ मिला हुआ है आपको प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो गया, यहाँ 21 हो गया। अब यहाँ आपको ब्याज लिखना है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, इस दोनों का अंतर ही तो ब्याज होता है, इस दोनों का अंतर कितना हो गया 1, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/20 गुणे 100, तो ये आ जाएगा आपका 5%। क्लियर है, वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लिखा था, क्लियर नहीं लिखा था, इसलिए हमने क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 8 गुना तथा 5 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, वार्षिक दर क्या है। देखिए कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 8 गुना, अगर मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल है तो यहाँ से 2 वर्ष बाद 8 गुना मतलब 8p हो जा रही है, और यहाँ से कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अगर ये 5 वर्ष बोला जाए, ये हो गया 2 वर्ष, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद कितना गुना हो जा रही है, ये 27 गुना हो जाती है। तो यहाँ कितना हो जाए 27 गुना अर्थात 27p हो जाती है। वार्षिक दर क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर बताइए इसमें कितने वर्ष का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर ये 2 वर्ष यहाँ है और यहाँ से 5 वर्ष, तो यहाँ 3 वर्ष का अंतर है।
बोलिए है कि नहीं है? तो अर्थात 3 वर्ष का अंतर है। तो ये आप बोल सकते हैं कि सर ये जो है P या जो ये मान आया है इसके लिए किसका काम किया होगा? मूलधन का काम किया होगा। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद आपको इस पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है। बताइए इसमें समय का कितने का अंतर है? तो बताइए 3 वर्ष है और इसका रेशियो काटेंगे तो P से P का कोई कहानी नहीं है, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद 3 वर्ष है तो इसको रूट चढ़ाइए और पावर कितना रखिए? 3, यहाँ 3। अब ये आ गया 2 और ये कितना आ गया? 3। तो ब्याज बताइए, अब अंतर 1 वर्ष का हो गया, ब्याज कितना आएगा बताइए? दोनों का अंतर 1 आया। ब्याज यहाँ समय कितना हो गया? रूट चढ़ा दिए पावर 3 करके तो 1 वर्ष हो गया, इसलिए 1 वर्ष होता है तो हम क्या करते हैं? 1 वर्ष का ब्याज का मान लिखते हैं। रेट बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज, तो कितना आया? 1 बटा मूलधन, मूलधन का मान 2 है, इंटू 100 कर दिया। बताइए आंसर कितना आ गया? 50%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। जहां पर भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कुछ अपनी राय लिखिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में, 4 वर्ष ये समय दिया है, ठीक है? 4 वर्ष में कितना हो जाती है? 2520 रुपया, 2520 रुपया हो जाती है। बताइए समय का अंतर कितने का है? तो बोलेंगे सर 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का है, ठीक है? 1 वर्ष। तो अब इसका डाटा का कोई ज़रूरत नहीं है, 4 वर्ष 3 वर्ष से कोई लेना देना नहीं था, बस आपको अंतर पकड़ना था कि इनमें कितने समय का अंतर दिया था। अब अंतर आपको पता हो गया तो देखिए काट छाट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया। इसी तरह इसको और काटिए तो देखिए कितने से कट जा रहा है? 4 से भी कट रहा है, तो 4 से काटेंगे ये हो गया 60, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, ठीक है? इसको काट दीजिए 4 से, तो 4 छंग 24 और 4 तेई 12। अब 1 ही वर्ष का है तो रूट वूट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बोलेंगे ब्याज सर कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा 1 वर्ष का? 3 रुपया। तो रेट बराबर आप बोल देंगे, रेट बराबर हो जाएगा कितना? तो ये आपका हो जाएगा 3 बटा 60 इंटू 100। तो 3 से काटे ये 20, 20 से काटे 5%। इस प्रश्न का आंसर हो गया 5%। क्लियर है? बड़ा आसान होता है, कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं है, बस आपको रेशियो बड़ा जल्दी जल्दी बना लेना होता है, आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आपको बोल रहे हैं। कह रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे लिखा है 10। देखिए प्रश्न में कह रहा है 10%, रेट दिया हुआ है 10%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2000 रुपया, 2000 रुपया ये क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। कितने वर्षों में 2450 रुपया, 2450 रुपया हो जाएगी, अर्थात ये अमाउंट। अब इसके बीच में ये कितना वर्ष है यही आपको निकालना है, ठीक है? तो सर्वप्रथम इस तरह के प्रश्न को, अर्थात अब हम लोग रेट से पार हो गए हैं, रेट निकालना हम सीख गए हैं। अगर आपको गुना करके दिया रहे तो भी आप सीख गए, यदि आपको मिश्रधन और मूलधन दिया रहे तो भी सीख गए, 2 वर्ष का 3 वर्ष का मिश्रधन दिया रहे तो भी आप सीख गए। तो अब आप हर तरह के रेट निकालना सीख गए हैं, इसलिए हम क्वेश्चन टाइम से संबंधित लगा दिए हैं आपके लिए, जिसमें हमें इस प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं कि रेट दिया हुआ है आपको 10% की दर से। तो कह रहे कितने वर्षों में कोई धन 2000 रुपया अपने का, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2450 रुपया। तो आइए देखिए, इसको बनाने का स्वयं वही तरीका है, कुछ नया चीज़ नहीं है, समझिए। यहाँ समय निकालना है, यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए करिएगा वही चीज़, रेशियो पहले इसको लिखिए। तो यहाँ देखिए आपसे कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, इसको 5 से आप काट सकते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 40, और इसको आप काटिए कितने से? 5 से काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, अब 5 नवा 45, ये हो गया 5 चौका 20, 5 नवा 45। और भी कट रहा है क्या?
2000 यहाँ दिया हुआ है 2420 रुपया, सॉरी यहाँ दिया है 2420 रुपया, यहाँ मिस्टेक है, ये 2420 रुपया है। तो देख लीजिए यहाँ 20 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए इसको कितने से काटेंगे, तो इसको काटेंगे 2 से, ये 100 हो जाएगा। इसको 2 से काटिए तो 1, 2 1 कम 2, और 2 में 1 को भाग देंगे 2 से तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये देखिए आपको समय पूछ रहा है, अब इससे आप इस पर नहीं जा पाएंगे। तो इतना करने के बाद, रेशियो लिखने के बाद, मूलधन और मिश्रधन में रेशियो लिखने के बाद अब आप कहाँ पर आ जाएंगे, तो प्रश्न में दिए गए रेट पर आ जाएंगे। तो रेट को जब आप बदलते हैं भिन्न में तो 1/10 होता है। कितना हो जाएगा, 10% की रेट से मतलब 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बोले इस रेट के हिसाब से आप प्रिंसिपल लिखिए तो 10 हो जाएगा, और मिश्रधन लिखिए तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो बोलेंगे सर 11 हो जाएगा। अब आपको देखिए करना क्या है, तो इससे इस पर प्रिंसिपल से, जो आपको रेट से निकाला गया प्रिंसिपल है और प्रश्न में दी गई राशि से निकाले गए प्रिंसिपल और मिश्रधन का जो रेशियो है, उस पर आप इस प्रिंसिपल से दिए गए रेट्स के प्रिंसिपल से और मिश्रधन से निकाले गए प्रिंसिपल से इसको उसके पास पहुंचाने का प्रयास करिएगा। अर्थात इस पर कितना पावर चढ़ाएंगे कि ये इसके बराबर हो जाएगा, यही आपको ज्ञात करना होता है, और वही समय के बराबर होता है। ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर इसमें कितना चढ़ाएं, 10 को 100 बनाने के लिए 2 पावर चढ़ाएंगे, तो यही t बराबर आपका होता है 2 वर्ष। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में, जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लेंगे। आशा करते हैं जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है। आइए इसी कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में करते हैं और उसको समझते हैं, जो लोग नहीं समझ पाए हों। कह रहा है 8000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 9161। तो देखिए मूलधन आपको दिया है 8000 राशि और ये हो जा रहा है 9261, ये आपको इतना हो जा रहा है, ये बोला, अर्थात ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, ये आपसे बोला जा रहा है। अब आप देखेंगे इसमें कुछ कट छट के रेशियो लिखा जा सकता है क्या, तो यहाँ पर किसी से कोई नहीं कटने वाला है, तो आप बोलेंगे सर ठीक है यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं रेट में। रेट आपको दिया है 5% की दर, तो 5% दर से आप कन्वर्ट करेंगे तो 5% अर्थात 1/20 होता है। तो मूलधन कितना हो जाएगा 20, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 20 में 1 जुड़ जाएगा तो 21। ये तो 1 वर्ष के लिए है, लेकिन यहाँ पर हमारे द्वारा रेट के हिसाब से मूलधन कितना है 20 है और यहाँ मिश्रधन 21 है, लेकिन यह कह रहा है कि कितना है 800 है, सॉरी 8000 है। तो बताइए 20 को 8000 होने के लिए कितना पावर इस पर चढ़ाना होगा, तो आप देखेंगे तो सर बोलेंगे 3 चढ़ाना होगा। इसलिए समय बराबर, अर्थात समय, या फिर इसी को हम टी बोल सकते हैं, टी बराबर ये जो पावर चढ़ा रहे हैं उसी को बोल देंगे सर ये 3 वर्ष का, 3 वर्ष में ये 8000 रुपया कितना हो जाएगा 9261 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका समय निकल गया, क्योंकि 20 का जब पावर 3 चढ़ाएंगे तो 2 का गुणा 20 गुणे 20 गुणे 20 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 8000 रुपये के। तो इसलिए आपका रेट कितना हो जाएगा, सॉरी समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 वर्ष। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं और उसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से आप समय निकालने वाले प्रश्न में जाएंगे और इसी तरह से उसे सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3, सॉरी देखिए यहाँ दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में, 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 हो जाएगी। तो समय पूछा जा रहा है आपसे, कितने में ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कितने वर्ष में ये हो जाएगा, ये समय ही आपको बताना है। तो देखिए समझिए, अब यहाँ कह रहा है 1728, तो इसको काट छाट करेंगे तो देखिए किसी से कट आउट नहीं रहा है। ठीक है, जैसे 2 से ये कटेगा, लेकिन यहाँ 7 है तो 2 से नहीं कटने वाला है। 3 से देखेंगे ये कटेगा तो 3 से ये खुद ही नहीं कटने वाला है। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 से मान लीजिए ये कट रहा है, 3 × 7 = 21, 3 से ये नहीं कट रहा है, तो ये किसी से कटने वाला नहीं है। अब हम आ जाएंगे रेट पर।
रेट को पकड़ेंगे 8 सही 1/3% को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1/12 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा बच्चों, 1/12 को। जिनको नहीं समझ में है वो सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे जिनको नहीं समझ में समझिए। ये गुणा कर देंगे 8 तरीके 24, 24 में एक जुड़ जाएगा 25/3 और परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। कितना होता है 1/100। तो 25 से इसको काटेंगे तो 4 और 4 तिहाई 12, इसलिए 1/12 लिख दिए इसको। तो आप बताइए मूलधन रेट में कितना आया 12 और मिश्रधन कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब बताइए 12 का कितना पावर चढ़ाएं कि ये इसके बराबर हो जाए। चूंकि ये कट नहीं रहा है तो इसके पावर के किसी भी पावर में 2 चढ़ाएं 3 चढ़ाएं 4 चढ़ाएं किसी न किसी में ये आने वाला अवश्य है। तो देखिए अब आपको इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है। एक बात हम बोल रहे हैं यूनिट से भी आप कर सकते हैं, इकाई अंक से। जैसे 2 अगर यहाँ 2 पावर चढ़ाएं तो 2 का 12 का, जैसे 12 × 12। अब ये 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। क्या ऑप्शन में इकाई अंक यहाँ 4 दिया है, नहीं दिया है। तो अब 3 पावर के बारे में सोचेंगे। 3 पावर करेंगे तो ये 12 × 12 × 12 अर्थात 2 का गुणा 3, 2 में तो कितना होगा 4 और 4 का गुणा 2 में तो 8, अर्थात इकाई अंक 8 आने वाला, इसलिए इसका पावर कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। और यदि आपको किसी को कन्फ्यूजन है तो गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका पूरा एकदम मैच कर जाएगा। नहीं तो हम इकाई अंक से भी इसको पकड़ लेंगे कि कितना पावर चढ़ेगा। तो यहाँ 3 पावर चढ़ाना पड़ेगा, अर्थात समय बराबर आपका कितना आ गया 3 वर्ष। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए आपको दिया हुआ है 30,000 रुपये की राशि पर, देखिए यहाँ दिया हुआ है 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत दर से 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। जब समय नहीं दिया कितना n बोल दिया, तो n वर्षों में CI कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4,347 रुपया है। n का मान बताइए। तो यहाँ से आपसे n का मान पूछ रहा है। तो देखिए समझिए ध्यान से, आप क्या करेंगे मिश्रधन और मूलधन का लिखेंगे। तो ये तो मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन लिखने के लिए आप क्या कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे कितने में 30,000 में। जैसे ही 30,000 में जोड़ेंगे तो 34,347 हो जाएगा। ये आपका हो गया मिश्रधन। अब इसके बाद समझिए, देखिए यहाँ इसको 3 से काटते हैं हम और देखते हैं क्या ये 3 से कट जाएगा। जैसे इसको 3 से काटेंगे तो कट ही जाएगा, इसको चेक करना है एक बार। तो 3 × 3 3, 3 से मान लीजिए काट के लिख ही देते हैं। 3 × 3, इसको 3 से काटे 3 × 3 एक, हाँ यहाँ बच गया तो 13 हो गया। 3 चौका 12 और यहाँ कितना बच गया 1 14, 3 चौका 12 और यहाँ बच गया 2 और ये 7, 3 9 27, इतना हो गया। 3 से इसको काट दिए 1 0 0 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद इसको काटेंगे तो नहीं कटने वाला है किसी भी नंबर से, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक यहाँ 9 आ गया है। तो अब आप पकड़ लेंगे रेट को। रेट को पकड़ेंगे तो लिखेंगे 7/100। तो मूलधन कितना हुआ रेट में 100 हुआ और मिश्रधन आपका कितना हुआ 107 हुआ। इसी से आप 10,000 के पास पहुंचने के लिए आप बताएंगे कि सर इस पर कितना पावर चढ़ाएंगे। तो 2 पावर चढ़ाएंगे तो 100 आपका कितना हो जाएगा 10,000 के बराबर होगा। तो इसलिए समय बराबर आपका हो जाएगा 2 वर्ष। आपको ध्यान में ये भी रखना है, आप लोग को कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि सर इधर वाले के बारे में कुछ बोले ही नहीं रहे हैं। तो इधर वाले के भी में पावर कितना चढ़ेगा, वही 2 चढ़ेगा और ये जरूर इससे बराबर हो जाएगा। इसके आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे ही इसका इकाई अंक से आप देखेंगे तो 7 का 7 49 इकाई अंक 9 आ गया। तो ये गुणा भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमें समय वहाँ वेस्ट नहीं करना है, बल्कि यहीं से अपना आंसर देकर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है n वर्षों में, ये दिया है n वर्षों में, तो वर्ष का मतलब t की जगह बोलेंगे n बराबर 2, यही तो हो गया। n का मान कितना आ गया 2 आ गया। चलिए आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। आशा करते हैं आप लोग को रेट और टाइम निकालना समझ में आ गया जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आप लोगों के लिए 10-15 क्वेश्चन और भी इसके करा देंगे,
लेकिन आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न लास्ट है। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सीरीज समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कितने समय में 1000 रुपया, 1000 रुपया अर्थात मूलधन कह रहा है, रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से, तो यहाँ रेट आपको कितना दिया हुआ बताइए, 20% वार्षिक दर से 1331 रुपया हो जाएगी, 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता हो। जबकि ब्याज क्या हो बच्चों, तो प्रति छमाही है। ठीक है, ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो यहाँ आपसे समय पूछा जा रहा है, ये आपका अमाउंट हो गया, आपसे यहाँ समय पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है कितने वर्ष में इतना हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, 100,000 को कुछ इस काटेंगे, कटेगा नहीं। अब यहाँ सुनिए, जब आप यहाँ रेट लिखेंगे ना, तो रेट तो 20% क्या है, वार्षिक है, और ये कह रहे हैं कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। इस बात को पकड़िएगा, रेट आपको 20% वार्षिक दिया हुआ है प्रश्न में, और ये कह रहा है ब्याज प्रति छमाही हो। तो अब रेट को छमाही में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, रेट को क्या करेंगे, छमाही में कन्वर्ट करेंगे। जब रेट को आप छमाही में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर वार्षिक 20 है तो छमाही में कम होगा, अर्थात 20 में छमाही कितना होता है, एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, इसलिए इसको 2 से भाग दे दे तो आपका रेट आ गया 10%। क्लियर है। अब इसके बाद इस रेट से जब लिखेंगे तो 10% अर्थात 1/10 होगा। मूलधन कितना हो गया, 10, और मिश्रधन कितना हो गया, 11। तो बताइए 10 को इसके बराबर होने के लिए कितना समय लगेगा, तो कहेंगे सर यहाँ 3 चढ़ाइए। तो यहाँ समय जो है कितना आ गया, 3। लेकिन क्या ये वार्षिक आएगा कि छमाही आएगा, छमाही आएगा बच्चों, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित है। ये तो छमाही हुआ, क्या हुआ, छमाही। तो समय आपका ऑप्शन में दिया है वार्षिक में। तो बताइए 3 छमाही बराबर कितना वार्षिक, तो 3 छमाही बराबर 1/2 वर्ष। क्लियर है। अर्थात 3 छमाही, 1 छमाही में 6 माह, 3 छमाही में 18 माह, और 1 वर्ष में 12 माह, तो 12 माह हो गया, और 1 छमाही 6 माह बचा, तो 1/2 वर्ष। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आज तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर लास्ट था। आप लोग का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज हमारा इस सीरीज समाप्त हो गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताएं कि अब आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए।